नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काव्य धारा। तो भक्ति काव्य धारा में सगुण काव्य धारा पढ़ रहे थे, जिसमें से राम काव्य धारा पढ़ लिए थे और कृष्ण काव्य धारा में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? निम्बार्क संप्रदाय पढ़ लिया था और वल्लभाचार्य जी का कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं आज राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये संप्रदाय किसका है? इसके आचार्य कौन हैं? इसके आचार्य हैं हित हरिवंश जी। कौन है? हित हरिवंश जी। तो आइए हित हरिवंश जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हित हरिवंश जी का जन्म कब हुआ था? 1502 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1552 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान क्या था? मथुरा। मथुरा में कौन सा स्थान? बदगांव। और इनके गुरु कौन थे? गोपाल भट्ट जी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी। तो आइए देखते हैं हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? स्वामी हरिदास जी ने। कहाँ किया था? वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में प्रेम को ही भक्ति का क्या बताया गया? मूलाधार बताया गया। अनंत भावों और अनंत रूपों में नृत्य क्रीड़ा करने वाला प्रेम ही क्या है? परम तत्व है। और फिर विजयेंद्र स्नातक जी के अनुसार क्या है? इनके अनुसार है रस रूप भगवान कृष्ण और राधा तथा परस्पर प्रेम तत्व में कोई क्या है? तात्विक भेद नहीं है। इस संप्रदाय में ना तो कोई मुक्ति की कामना है और ना मुक्ति का कोई स्थान है। मुख्य रूप से क्या है? नित्य विहार दर्शन की सहचरी का मतलब क्या है? जीवात्मा का उपास्य भाव है, जिसकी प्राप्ति केवल किससे होती है? प्रेम से। नित्य विहार के विधायक कितने तत्व हैं? 4 तत्व। कौन कौन से? कृष्ण हो गए, राधा हो गई, सहचरी यानी जीवात्मा, और क्या हो गया? वृंदावन। राधा और कृष्ण क्या है? नित्य विहारी हैं और जीवात्मा क्या है? सखी भाव से उनके विहार दर्शन को परम सुख मानता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान देकर उन्हीं की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है। कृष्ण तो गौण रूप में उपास्य हैं। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा की मूर्ति कृष्ण के पार्श्व में नहीं होती, मतलब उनके बगल में नहीं होती, अपितु श्री कृष्ण की बाईं ओर वस्त्र निर्मित क्या होती? एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर क्या लिखा होता है? श्री राधा शब्द अंकित होता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने राधा कृष्ण की क्या संयोग श्रृंगार की विविध क्रीड़ाओं का चित्रण किया है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? हित हरिवंश जी हैं, जो कि इस संप्रदाय के आचार्य जी हैं, और हरिराम व्यास जी हैं, ध्रुवदास हैं और नेही नागरीदास। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके? हित हरिवंश जी के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था इनका जन्म कब हुआ था? हित हरिवंश जी का जन्म कब हुआ था? हम लोगों ने देखा था 1502 में। और अब देखते हैं इनके माता पिता कौन थे? किसके? हित हरिवंश जी के। माता कौन थी? इनकी माता थी तारावती। कौन थी? तारावती। और पिता कौन थे? पिता थे इनके केशवदास मिश्र। क्या नाम था? केशवदास मिश्र नाम था। फिर आगे देखते हैं इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी देवी। क्या नाम था? रुक्मणी देवी। और इनके ग्रंथ कौन थे? ब्रजभाषा में इनका ग्रंथ था। ब्रजभाषा में इनका कौन सा ग्रंथ था? हित 84। क्या था? हित 84। और फिर संस्कृत में कौन सा ग्रंथ था?
संस्कृत का ग्रंथ था राधा सुधा निधि। क्या था? राधा सुधा निधि। और एक कौन सा था? एक था यमुनाष्टक। यमुनाष्टक। तो आप लोग इनका ब्रज भाषा का याद रखिए। ब्रज भाषा कौन सा है? हित 84। और संस्कृत ग्रंथ कौन सा है? राधा सुधा निधि और है यमुनाष्टक। और फिर आगे देखते हैं, हित हरिवंश जी किसके कारण? श्री कृष्ण वंशी के अवतार कहे जाते हैं। किसके? श्री कृष्ण वंशी के अवतार। किसके? श्री कृष्ण वंशी के अवतार कहे जाते हैं। ठीक, कहे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, इस धारा के प्रमुख कवि, इस संप्रदाय के प्रमुख कवि देखते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन से हैं? हरिराम व्यास जी हैं। कौन है? हरिराम व्यास जी। और ये कहाँ के थे? ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के क्या थे? राजगुरु थे। हरिराम व्यास कौन थे? जो ओरछा नरेश कौन थे? मधुकर शाह। कौन थे ओरछा नरेश? मधुकर शाह के क्या थे? राजगुरु थे। और हरिराम व्यास को क्या वैष्णव भक्तों में, किसमें? वैष्णव भक्तों में क्या माना जाता है? विशाख सखी का अवतार। विशाख सखी का अवतार माना जाता है। और हित हरिवंश जी को किसका? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। और हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं, तो इनकी रचनाएं हैं व्यासवाणी। क्या है? व्यासवाणी। इसमें कितने पद हैं? 758 पद हैं। और दोहे कितने हैं? 758 पद हैं और 148 दोहे हैं। फिर इनकी राग माला। क्या है? राग माला। इसमें कितने? 604 दोहे हैं। कितने? 604। फिर एक और ग्रंथ है इनका, कौन सा है? तीसरा ग्रंथ, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। कौन सा? नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। फिर अगले कवि हैं चतुर्भुजदास। अष्टछापी कवि जो हैं चतुर्भुजदास से भिन्न। ये जो चतुर्भुजदास जी हैं, इसमें ये चतुर्भुजदास जो अष्टछापी कवि चतुर्भुजदास हैं उनसे भिन्न हैं। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं द्वादश यश। और क्या है दूसरी? मंगलसार यश। और तीसरी क्या है? हित जू को मंगल। और फिर अगले कवि हैं ध्रुवदास। कौन है? ध्रुवदास। ये ध्रुवदास क्या है? ध्रुवदास ने इन्होंने हित हरिवंश से कैसे? स्वप्न में शिष्यत्व ग्रहण किया था। कैसे? स्वप्न में। ध्रुवदास जी ने स्वप्न में हित हरिवंश से क्या? शिष्यत्व ग्रहण किया। शिष्यत्व ग्रहण किया। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं, जिसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग। ध्रुवदास की रचनाएं इनकी हैं
मन शिक्षा लीला, मन शिक्षा लीला। और है भक्त नामावली लीला, भक्त नामावली लीला। और है प्रीति चौनी लीला, क्या है? प्रीति चौनी लीला। और है प्रेमावली लीला, प्रेमावली लीला। और रंग विनोद लीला, रंग विनोद लीला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और फिर नेही नागरीदास एक कवि हैं जो वृंदावन में किसके? हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। किसके? नेही नागरीदास जी ने किससे? नेही नागरीदास जी ने वृंदावन में किससे? हित हरिवंश जी के, हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। किससे? गोस्वामी वनचंद्र से शिक्षा ग्रहण की। तो हम लोगों ने देख लिया राधा वल्लभ संप्रदाय। तो उम्मीद है आप लोगों को ये राधा वल्लभ संप्रदाय समझ में आया होगा। इसके आचार्य कौन है राधा वल्लभ के? इसके आचार्य हम लोगों ने देखा हित हरिवंश जी हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा संप्रदाय? हम लोग अब देखते हैं चैतन्य संप्रदाय। कौन सा? चैतन्य संप्रदाय। तो चैतन्य संप्रदाय को किस नाम से जानते हैं? और गौड़ी संप्रदाय के नाम से। किस नाम से? चैतन्य संप्रदाय। इसके आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। इसे किस नाम से और जानते हैं? इसे गौड़ी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और जो चैतन्य जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु जी का 1486 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1533 ईस्वी में। स्थान क्या था? नवद्वीप, जो कि कहाँ पड़ता है? बंगाल में। कहाँ पड़ता है ये? बंगाल में। और इनके गुरु कौन थे? केशव भारती जी। तो आइए देखते हैं अब क्या चैतन्य संप्रदाय के बारे में। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महाप्रभु चैतन्य बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान के निवासी थे। इस संप्रदाय को क्या गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस मत के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेद की संज्ञा दी गई। क्या दिया गया? अचिंत्य भेद। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति भावना के आधार बिंदु कौन थे? प्रेम, ममता और क्या था? भावुकता। इनकी मान्यता है कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। जीव ईश्वर विमुख होने पर क्या है? बंधनग्रस्त होता है तथा ईश्वर कृपा से क्या? मुक्त हो जाता है। मुक्ति का साधन है भक्ति, जिसे वे 5 प्रकार की मानते हैं। कौन कौन सी? दास, साख्य, पहले हो गई शांत, फिर हो गई दास, साख्य और वात्सल्य एवं माधुर्य। चैतन्य संप्रदाय में कैसी परकीय भाव से रस का उल्लास माना गया है और उपपत्ति भाव को स्वीकृति प्रदान की गई है। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे
जयदेव और किसके विद्यापति द्वारा रचित राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को गाते हुए नृत्य करते करते क्या भाव विभोर होकर रोने लगते थे और भक्ति भावना में लीन होकर प्रायः मूर्छित तक हो जाते थे। गौड़ प्रदेश में प्रचलित होने के कारण इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है? गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के भक्ति प्रमुख कौन हैं? राम राय हो गए, गदाधर भट्ट हो गए और माधव दास माधुरी और भगवत मुदित। तो आइए अब देखते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के बारे में। तो इनके संप्रदाय को हम लोगों ने देखा क्या गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हम लोगों ने देखा चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इनका मूल नाम क्या था चैतन्य प्रभु जी का? चैतन्य महाप्रभु जी। इनका मूल नाम क्या था? विश्वंभर मिश्र था। क्या था? विश्वंभर मिश्र था। और घर में इन्हें क्या कहा जाता था? घर में इन्हें निमाई, क्या? निमाई और क्या? और गौर या गौरांग नाम से पुकारते। किस नाम से? निमाई, गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत हम लोगों ने देखा क्या है इसका? अचिंत्य भेदा भेद। क्या है इसका दार्शनिक सिद्धांत? क्या है? अचिंत्य भेदा भेद है। तो क्या कर अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। और इस संप्रदाय के प्रमुख कवि देख लेते हैं हम लोग। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि किस संप्रदाय के? चैतन्य संप्रदाय के। तो इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है? राम राय। प्रारंभ में ये क्या थे? प्रारंभ में ये वल्लभ मता अनुयायी थे। क्या थे? वल्लभ मता अनुयायी थे। वल्लभ संप्रदाय किसका है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा पिछले के वीडियो में। किसका? वल्लभाचार्य जी का। तो और विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। किंतु बाद में ये जगन्नाथपुरी में, कहाँ? जगन्नाथपुरी में नित्यानंद से, किससे? नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। किससे? नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। और रामराज संस्कृत तथा ब्रज दोनों के पंडित थे। किसके? संस्कृत और किस भाषा के? ब्रज के क्या थे? पंडित थे। और इन्होंने संस्कृत में कौन सा ग्रंथ लिखा? ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर क्या लिखा? गौर विनोदिनी नाम से रचना की। किस नाम से? ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर किस नाम से? गौर विनोदिनी नाम से। गौर विनोदिनी नाम से रचना की। तथा गीता पर क्या लिखा? गीता पर इन्होंने लिखा गौर भाष्य। क्या? गौर भाष्य। और क्या लिखा? स्वत पंचकम। और क्या लिखा? गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। किसका? गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी कौन सी? आदिवाणी। ब्रज भाषा में कौन सी? आदिवाणी। और कौन सी? गीत गोविंद
कौन सी? आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा। क्या है? गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। और मदन मोहन, फिर अगले कवि मदन मोहन सूरदास जी। कौन? मदन मोहन सूरदास जी। ये कौन थे? अकबर के दीवान थे और कहाँ? संडीला में नियुक्त थे। किसके? अकबर के दीवान थे और कहाँ? संडीला में नियुक्त थे। कहाँ? संडीला में नियुक्त थे। फिर अगले कवि हैं बाबा कृष्णदास ने। इनके कितने? 105 पदों का कौन से कृष्ण है? बाबा कृष्णदास जी। इनके कितने? 105 पदों में क्या? सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया गया है। कितने? 105 पदों को किस नाम से? सुहृदय वाणी शीर्षक से संग्रह किया गया है। फिर गदाधर भट्ट जी हैं। गदाधर भट्ट जी। ये क्या थे? ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। गदाधर भट्ट जी ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। किसके? भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इन्होंने कैसे? गदाधर भट्ट ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। किसके थे? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। और फिर अगले कवि हैं रामचंद्र गोपाल जी। कौन? चंद्र गोपाल हैं। ये कौन थे? ये राम राय के छोटे थे। क्या था? राम राय के अनुज थे। राम राय अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना, एक कवि राम राय। तो ये राम राय के क्या थे? अनुज थे। और इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की। तो ब्रज में इनकी हैं, ब्रज में है चंद्र 84। क्या है? चंद्र 84 और गौरांग अष्टयाम और कौन सी है? अष्टयाम सेवा सुधा। अष्टयाम सेवा सुधा। और कौन सी है? ऋतु विहार और है राधा विरह। ये किसमें? ब्रज भाषा में। और संस्कृत में है श्री राधा माधव भाष्य। श्री राधा माधव भाष्य और है गायत्री भाष्य। और कौन सी है? श्री राधा माधवाष्टक। श्री राधा माधवाष्टक। फिर चंद 84 हित हरिवंश की प्रेरणा से इनकी जो चंद 84 किस भाषा में है? अभी हम लोगों ने देखा ब्रज भाषा में। ये किसके? हित हरिवंश की कौन सी रचना? हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई। किसकी? हित 84 की प्रेरणा से
लिखी गई। और फिर गौरांग अष्टयाम में किसका, चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। इनकी जो गौरांग अष्टयाम रचना है, कौन सी, गौरांग अष्टयाम। चैतन्य प्रभु का हम लोगों ने एक नाम देखा था, गौर या गौरांग भी था। तो गौरांग अष्टयाम में क्या है, अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। किसकी, अष्टयाम सेवा का वर्णन है। फिर देखते हैं माधव दास माधुरी, ये कौन थे, माधव दास माधुरी, ये थे वृंदावनवासी खत्री थे, वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, केली माधुरी, कौन सी, केली माधुरी और वंशीवट माधुरी, वंशीवट माधुरी हो गई, और हो गई वृंदावन माधुरी, कौन सी, वृंदावन माधुरी। तो माधव दास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन किस नाम से है, श्री माधुरी वाणी नाम से। किस नाम से, श्री माधुरी वाणी नाम से। किनकी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी, तीनों का एक साथ वर्णन किस नाम से, श्री माधुरी वाणी नाम से। और फिर अगले कवि देखते हैं भगवत मुदित, कौन से, भगवत मुदित। तो भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, माधव मुदित के पुत्र थे। और किसके, आगरा के सूबेदार, किसके, आगरा के सूबेदार, यहाँ पे दार सूजा के दीवान थे। किसके, आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी रचना कौन सी है, इनकी एकमात्र रचना है क्या, वृंदावन सत नाम से। किस नाम से, वृंदावन सत नाम से। कब, 1650 ईस्वी में लिखा। फिर वृंदावन सत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ वृंदावन सत महिमा व्रत का ब्रज भाषा में अनुवाद है। किसका, प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसी का ब्रज भाषा में अनुवाद है। तो अगला संप्रदाय जो बचा हुआ उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये राधा वल्लभ संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।